भाई साहब जैसे आप देख रहे हैं टेडी बियर के पास वो पोस्टर है, यस यस। इससे आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज है ये? ये मतलब जो होता है दहेज के ऊपर है ये तो इसे। आजकल इंडिया में महिलाओं के पास काफी ज्यादा कानून है जिसका मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे कानून है हाँ जो जो महिला काफी दुरुपयोग कर रही है? हाँ ये आप ठीक बोल रहे हैं। वैसे जैसे बॉयज के लिए कुछ कानून वगैरह नहीं है, आपका कहना ठीक है, बट सारी सुविधा जो है लेडीज के लिए है, ऐसा ही कहना है ना आपका? हाँ बट ऐसा नहीं है, बॉयज के लिए भी है बट प्रोटोकॉल फॉलो करें तो। बॉयज के लिए नहीं, ऐसा नहीं है गर्ल्स के लिए ओनली, बॉयज के लिए है बट उसके बॉयज के लिए बहुत कम है। ज्यादातर गर्ल्स में अगर आपसे ये पूछा जाए, मतलब आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई महिला आपसे कहती है कि इससे मुझे बदतमीजी का छेड़छाड़ कर रहा है, तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले पहले उसकी कंप्लीट नहीं, पहले पुलिस वाले ऐसे मिसयूज किया है, उसने मिसबिहेव किया है, तो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब क्या किया उसने, ऐसे डायरेक्टली लॉकअप नहीं करा जाता है। आपको लगता है इंडिया में ऐसा कोई संविधान है कि महिला अगर झूठा आरोप लगा देती कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसकी तफ्तीश तो बाद में होती है, 4 साल बाद 5 साल बाद मेडिकल रिपोर्ट आएगी, लेकिन इस चक्कर में तो लड़के का तो करियर खराब हो जाता है। हाँ लेकिन ये आपका कहना ठीक है, बॉयज के लिए भी एक ऐसा होना चाहिए, मतलब कि बॉयज भी कुछ भी अपने ऊपर मतलब जब भरोसा कर रहा है, मतलब उसके एक पहले कंप्लीटली जांच होनी चाहिए। मतलब क्या था, उसको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है, केस क्या करना है, मतलब लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। मतलब कि जेल भेज दिया, ऐसा नहीं है लॉकअप में डायरेक्ट, पहले उसका केस होना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है, तब जाके बात होता है ये सब। अभी आप देख रहे हैं कि इस पोस्टर में लिखा है मतलब झूठे दहेज के दुरुपयोग से मेरे भाई को बचाएं। जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, काफी सारे जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि शादी के अगले दिन में, जैसे आज शादी हो गई, अगले दिन में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मतलब गिफ्ट मिल जाता है कानून की तरफ से कि वो दहेज का लगा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे केस में आप क्या कहना चाहिए कि अगर लड़की किसी भाई को, आपके भी भाई हैं या कोई भी है, किसी भी भाई को, हमारे जैसे पुरुष को झूठे दहेज केस में फंसा देती है, उसका फिर ट्रायल कोर्टों में 10-10 साल तक चलता रहता है, तो उसको ये साबित करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, लेकिन महिला से नहीं पूछा जाता उसके पास क्या एविडेंस है, उसके पास एविडेंस ना होने के बाद भी 10-10 साल तक कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में देखिए, एविडेंस जो बॉयज का, मतलब बोल रहा हूँ ना, बॉयज के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए सारे कानून से, बॉयज के लिए भी कानून होना चाहिए कि जांच हो अच्छी तरीके से, केस क्या है। ऐसा नहीं कि दहेज के झूठे इल्जाम में लगा दिया, उसका भी एक मतलब प्रोटोकॉल होता है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पहले प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है सर, उसके लिए भी कानून होना चाहिए। और मैं पेशे से एक शायर हूँ, सर्च करना आप मेरे बारे में, नवाब फजल खान से है। तो लड़कों के लिए मैं कुछ चंद सी लाइन कहूंगा कि उठाए रहते हैं बोझ ये कांधों पर, तब भी उफ नहीं करते। सही बात है। उठाए रहते हैं बोझ कांधों पर, तब भी उफ नहीं करते। ये लड़के हैं जनाब जो सहते हैं सब कुछ, मगर उफ भी नहीं करते। यूं तो दिल समंदर से बड़े हैं हमारे, पर आंखों में थोड़ी भी नमी नहीं होती। क्या कहें कैसे बताएं यार, लड़कों की जिंदगी सही नहीं होती। सही बात है। उन्होंने, आपने अभी शायरी सुनी, उन्होंने 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी है कि मतलब एक जो पुरुष है वो अपने जब से पैदा होता है, पढ़ाई तक करने के बाद, एजुकेशन करने के बाद, वो सारी चीजें क्लियर करता है, चाहे वो पेरेंट्स के रिगार्डिंग हो या शादी करने के बाद एक पत्नी के रूप में अपनी महिला को संभालने का, घर गृहस्थी में, मतलब पुरुष कहीं ना कहीं लगा रहता है, अपनी जिम्मेदारी उठाने में लगा रहता है। उसका हार्ड वर्क बचपन से हार्ड वर्किंग होता है। कहने मतलब ये देखो, सब तो पहली बात तो जो भी है फैमिली मेंबर्स होते हैं, बॉयज को है बचपन से ही ये डिसिप्लिन किया जाता है, सिखाया जाता है बचपन से ही कि हमें लड़कियों को मतलब कि हम रो नहीं सकते, हम लड़के हैं, हम अपने जज्बात नहीं दिखा सकते। और फिर प्लस कानून ने हमारे लिए कोई ऐसे कानून भी नहीं बनाए, कोई लड़की अगर हमें छेड़ रही है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर लड़की झूठा आरोप लगा सकती है, उसको पूरी फ्रीडम है, लेकिन हम अपना सच्चा आरोप भी नहीं लगा सकते अगर कोई हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो कानून बने थे 498 के बारे में आप जानते हैं, जैसे पोस्टर में 498 है, तो 498 के बारे में आपको पता है क्या चीज है? 498 मतलब मिसयूज है, मतलब दहेज के लिए उत्पादी करना, मारपीट के लिए। 498 मतलब झूठे दहेज के लिए उपयोग किया जाता है, दहेज के लिए, दहेज का जो होता है। आप देखते हैं कि जैसे लड़की के पास एक बहुत स्टेट है कि आज शादी होगी तो कल वो आपको दहेज के रूप में लगा सकती है, हाँ, चाहे उसके पास सबूत हो या ना हो। लेकिन वो ट्रायल में चलते चलते एक पुरुष की जिंदगी तो खराब हो जाती है। पुलिस वाले भी, आपको पता है इंडिया में क्या कल्चर है, भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है। तो अगर FIR हो जाती है
तो उसके बाद आपकी पूरी फैमिली के नाम लिखवा नाम दिए लिखा दिए जाते हैं। तो इसके हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है, अगर लड़के के पास एविडेंस वगैरह नहीं है तो कानून को न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि ये नहीं कि 10-10 साल तक कानून चलता रहे, एक पुरुष को ही प्रूव करना पड़ेगा कि लड़की सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसके लिए भी कुछ कानून को करना चाहिए कि ताकि 5-10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, काफी लंबा पीरियड होता है किसी को गलत सही साबित करने में। तो इसके लिए कोई ऐसा पुख्ता सा कानून होना चाहिए जो जिससे जल्दी क्लियर हो सके कि कौन गलत है और कौन सही है। और रही दहेज की बात, तो दहेज तो एक नॉर्मल हमारे समाज में एक नॉर्मल सी चीज बन चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कों की जिंदगी सही नहीं होती है, तो भाई हमें तो लड़के हैं, हमारे लिए तो ना कोई कानून है ना कोई है। जितनी भी बुराइयां हैं हम सब पर ही है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है लड़की के लिए बना है। वो एक गवाही देते, अभी यहाँ कोई गवाही देते हमारे लिए तो हम अभी अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी लड़की की गवाही देते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती। एक्चुअली दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि लड़के अब लड़कियों को नहीं छेड़ते, लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं। ऐसा है या नहीं है? ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी आप देख रहे हैं जैसे झूठे दहेज का है, सुप्रीम कोर्ट से भी कई जजमेंट आ चुके हैं कि लड़के इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। तो आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है कि कानून में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए? कानून में भाई परिवर्तन में ये आएगा कि सही गलत का फैसला तो देखिए बिना प्रूफ के हो नहीं सकता, कि क्या पता कि सही बात हो कि वो दहेज के लिए उसको करा जा रहा है, हम ये भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो जब कंफर्म नहीं हो पाएगी बात तो फिर जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो कुछ अलग ही हो सकता है। आजकल के लोग झूठी कस्में भी खा जाते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो झूठी कस्में लोग, तो फिर कैसे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो एक कानून कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ भी मतलब कोई रास्ता है ही नहीं। लड़कों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, लड़की है तो 1 मिनट में कुछ भी कह सकती हैं, उनका यकीन दुनिया कर लेगी, लेकिन हमारा यकीन हम कसम भी खा लेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। जैसे अब 2023 आ रखा है, 2023 में काफी सारे कानून में चेंजेस आए हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कानून हमने बनाए हुए थे सरकार ने ये सोचे कि जो महिलाओं को प्रताड़ित हो रहा है उसके लिए ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कानून बनाया गया, 125 CRPC बनाया गया, ये देखते हुए ताकि महिलाओं पे दुरुपयोग ना हो सके, उसकी रक्षा की जाए। लेकिन हम महिलाएं इसी कानून का हथियार मतलब पुरुष को ब्लैकमेल कर रही हैं। आप आगे देख रहे होंगे कि कई बार महिलाएं इस तरह का दुरुपयोग करती हैं और कई बार लिविंग में भी रहती हैं अपने हस्बैंड को छोड़ के। अभी जैसे अभी सोशल मीडिया पे एक केस वायरल हुआ था, ब्लैकमेल किया था। देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे ये बोलूंगा, सबसे पहले देखो प्रूफ होना चाहिए कि बॉयज पर क्या केस कर रहे हो, किस चीज के केस है। पुलिस पहले इन डिटेल्स पहले प्रूफ निकाले कि हाँ भाई सच्चा प्रूफ है या झूठा प्रूफ है, फिर उसके बाद केस करे। ऐसे डायरेक्टली केस करेंगे तो फिर बॉयज की तो लाइफ बैड हो जाती है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है, उससे कुछ मिलता नहीं है। एक अच्छी खासी लड़के की लाइफ खराब कर देने का मतलब नहीं है, झूठा केस होता है, वो ब्लैकमेल के लिए लड़की करती है ऐसा। ऐसा मेरा मानना ये है, मतलब भाई देखो बॉयज के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, जैसे गर्ल्स का बने, गर्ल्स के हजारों कानून बने। अगर टच भी कर दिया तो भाई उसके लिए धारा लग जाएगी, भाई तुम इतने लिए बंद हो गए, इतना जुर्माना है, मतलब उसके समाज में बेइज्जती भी आती है। चाहे लड़की के पास सबूत हो या ना, लेकिन लड़के बंद कर दिया डायरेक्टली धारा लग जाती है, भाई तेरे को ये धारा लग गई, भाई कल को कोर्ट में हाजिर होना है, बस चाहे उसके पास प्रूफ हो या ना हो, बस हाजिर होना है। भाई समाज में उसकी इज्जत गली में मोहल्ले में सब चली जाती है, भाई क्यों लड़की को छेड़िया, कोई प्रूफ नहीं होता है, भाई बेइज्जती हो जाती है फालतू में। तो समय को देखते हुए कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कानून में परिवर्तन अब होने चाहिए। बॉयज के लिए होना ही चाहिए, चाहे दो नहीं भाई एक तो होना चाहिए बॉयज के लिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो प्रूफ की छानबीन करवानी चाहिए कि भाई सच्चा प्रूफ है झूठा प्रूफ है, बस। अगर कोर्ट में एक पुरुष 10 साल से ट्रायल ले रहा है तो कम से कम FIR होने से पहले लड़की से एविडेंस तो कलेक्ट कर लेने चाहिए भाई कि जो उसने मुकदमा दायर करने जा रही है, जो FIR दायर करने जा रही है, वो सच्ची है या झूठी है। मैं बोल रहा हूँ मतलब प्रूफ होना चाहिए कि झूठी है सच्ची है। प्रूफ नहीं होगा तो फिर ऐसे केस कर रहे हो तो फिर तो वन साइड चल रहा है, मुकदमा कोई फायदा नहीं है, लड़का बर्बाद हो रहा है, लड़की अपने मजे कर रही है ब्लैकमेल करके, ये तो बेकार हो गया भाई। प्रूफ होना चाहिए एक चीज का, ऐसा है, फायदा उठाया जा रहा है, फायदा उठाया रहा है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर।